वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाविया एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने 13.1 का क्लास 10 मैथ का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है और आज इसमें हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्न बटन पर विचार कीजिए। यानी कि दैनिक मजदूर रुपयों में इतना दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या 12-14 इतना ये है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल बताया था कि ये वर्ग अंतराल हो गया और ये बराबरता है। ठीक है, तो नीचे लिखा, किसी भी उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे कोई भी विधि, यानी जैसा कि हमने कल बताया था 3 विधि होते हैं माध्य ज्ञात करने के, तो उनमें से हमें जो अच्छा लगे वो विधि को उपयोग करके इसका माध्य निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारणी बना रखा है और क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा उसी की वही हमने यहाँ पे बिठा रखा है। तो जैसा कि हमने बताया है कि दैनिक मजदूरी जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे चाहे तो वर्ग अंतराल भी लिख सकते थे और यही वर्ग अंतराल है और ये श्रमिकों की संख्या ही बराबरता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले निकालना होगा वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने कल बताया था कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2 है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 है, ये 500 है, तो कितना हो गया 1000 और ये 20, 1020 रुपया। तो उसका जब हम 2 से भाग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1020 हो गया और 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2 और ये 0 का 0, यानी कि 510। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 510 लिखेंगे। और जैसे कि हमने कल बताया है, एक तरीका और है निकालने का, हमें यहाँ पे देखना होता है कि ये दोनों के बीच कितना का अंतर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 है तो यहाँ 520 है, यहाँ 520 है तो यहाँ पे 540, यहाँ 40 है तो 60 है, यानी 20-20 का अंतराल है। तो इसमें हम 20-20 जोड़ते जाएंगे तो मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम 530 लिख देते हैं, 550, 570 और यहाँ पे हो जाएगा 590। जैसा चिन्ह निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, डी आई निकालना है। और हम ये बता दें कल्पित विधि से सॉल्व करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डी आई लिखे हैं और यहाँ पे एफ आई डी आई लिखे हैं, चूँकि ये हम बताना भूल गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एफ आई है और ये एक्स आई है और ये डी आई है। तो डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक्स आई माइनस ए। तो हमें ये जो एक्स आई है इसमें से किसी को भी ए मानना पड़ता है। तो हम या तो आप बीचों बीच का मान सकते हैं या इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, यानी ये ए है। ठीक है, ये अपने हिसाब से करना रहता है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, अपने से मानना पड़ता है। एक्स आई निकाल करके हमें किसी भी ए को ए मानना रहता है। और ए जब मान लिए तो एक्स आई ये है, तो एक्स आई में से ए को घटाते जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स आई क्या है 510, हम 510 में 550 घटाएंगे। ठीक है, तो 510 में 550 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 500। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखें 510 और माइनस 550 तो कितना बचेगा, क्योंकि ये संख्या बड़ा है तो माइनस का ये बचेगा, माइनस का 40 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 40। ठीक है, और अब क्या करेंगे, 550 में से 530, मतलब 530 में से 550 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये माइनस का 20 बचेगा, तो यहाँ माइनस का 20 लिखेंगे। और जब 550 में 550 ए घटाएंगे, यानी एक्स आई 550 में ये ए घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0। और जब ये एक्स आई अब है तो 570 में 550 घटाएंगे तो 20 बचेगा, वो भी प्लस का। और अब 590 में 550 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, तो हमने डी आई निकाल लिया। अब क्या करना है, एफ आई और डी आई को गुना करना है, यानी कि ये एफ आई है, ये डी आई निकल गया, इसको गुना करना है। ठीक है, तो जब 40 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, जैसे कि आप यहाँ हम आपको दिखाते हैं,
40 को 12 से गुना करेंगे जी, और 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, यानी 480 आया। तो भी माइनस का 480 आएगा, 480, ठीक है। और -20 को 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280, वो भी माइनस का। और 0 को 8 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। और 20 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 20 25 20 छक 120, तो यहाँ पे 120 हो गया, वो भी प्लस का है। 40 को 10 से गुना करेंगे तो 400, ठीक है। तो ये अब FI/DI भी निकल गया। अब हमें जो माइनस का संख्या है उनको एक साथ जोड़ना है, जो प्लस का संख्या है उन्हें एक साथ जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, 400 और ये 200, 600 और 80 80 160, यानी 760, माइनस का 760। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 760, ठीक है। और ये प्लस का जो है, यानी यहाँ 400 है और ये 120 है, 520, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 520, ठीक है। ये हो गया 520। और हमें ये भी जोड़ना रहता है, तो यहाँ पे कुल कितना है, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 10 34 और 4 38, 38 10 48 और 2 50, यानी ये 50 है, ठीक है। तो ये 50 निकल गया मेरे पास। और जैसे कि अगर इसको घटा दें तो ये चूँकि ये बड़ी संख्या है, माइनस का बड़ा संख्या है, तो ये माइनस में ही बचेगा। तो कितना बच जाएगा, 0 में 0 गया तो बचेगा 0, 6 में 5 गया तो 6 में ये 2 घटेगा तो 4, और 7 में 5 घट जाएगा तो 2, यानी 240, वो भी माइनस का बचा, ठीक है। तो अब हमने ये तो सॉल्व कर लिया सारणी में। अब हमें जो कल्पित विधि के जो फॉर्मूले हैं उन पे बैठाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो कल्पित विधि बराबर फॉर्मूला होता है, हम माध्य निकाल रहे हैं तो हम माध्य को कल्पित विधि यहाँ हमने लिख दिया और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, जिसको माध्य को x बार से भी डिनोट करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI, और इधर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, यानी कल्पित विधि का फॉर्मूला ये है। तो ए हमने इसको चुना है तो ये हो जाएगा। तो अब इसके आधार पे हम बिठाएंगे। तो एक के जगह पे कितना है मेरा, 550। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 550 प्लस FI/DI हमने कितना निकाला है, तो माइनस का 240 बटे में सिग्मा FI, यानी FI कितना है, तो FI 50 है, तो यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये 0 का 0 ख़त्म, ठीक है। और 5 को इतना में भाग देना है, तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 हो जाएगा। और यानी अगर ये यहाँ 4 है, पॉइंट बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 5 8 40, कितना आया, बराबर के इधर 550, और ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 4.8। अब क्या करना है, 550 में से 4.8 को घटा देना है। तो जैसा कि आप यहाँ घटा के देख सकते हैं, 550 4.8, यहाँ पे एक 0 बिठा देते हैं, पॉइंट 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 4 बचा, ये 4 उतर जाएगा और ये 5, एक अंक के बाद पॉइंट था, ये पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 545.2। तो यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, 545.2।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 545.2, यानी कि हमारा माध्य क्या निकल गया 545.2। तो यही आंसर हो गया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।